नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में राजस्थान का अफवाह तंत्र का अंतिम भाग 3, जिसमें नदियों की वो ट्रिक्स दी गई हैं जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि इस भाग के अंदर से कोई न कोई प्रश्न आपको ज़रूर हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल साइट्स पर मनोरंजन में व्यस्त रहती है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो लड़कियां मुजरा करती हैं सोशल साइट्स पे, उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप हमें फॉलो नहीं करते, जबकि आपकी डूबती हुई नैया को पार हम ही लगाएंगे। ये जो लड़कियां हैं जो आप दिन भर देखते रहते हो, ये तो आपकी नैया को, डूबती हुई नैया को और ज़्यादा डुबा देंगी। बिल्कुल ख़त्म है लाइफ, ये समझ लो आप। अगर आप सरकारी नौकरी लग जाते हो तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर प्रयासरत हैं। तो आइए पढ़ते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र अंतिम भाग, जिसमें नदियों की कुछ ट्रिक्स हैं। तो शुरू करते हैं हम चंबल नदी से। चंबल नदी पर बने बांधों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान होती हुई ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस क्रम से जो बांध है उसकी ट्रिक है चंबल पर गरजे कोटा बैराज। तो ट्रिक को सार्थक बनाने के लिए हम समझते हैं कि कोटा बैराज जो चंबल नदी पर बना हुआ है, जब पानी से भर जाता है तो गर्जन करता है। तो चंबल पर गरजे कोटा बैराज में हम अब अध्ययन करते हैं इस पर बने हुए बांधों का। चंबल पर से तात्पर्य है चंबल पर बंधे हुए बांध, चंबल पर बने हुए बांध। गरजे में गैस से गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, जो चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। रैसे राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में है, और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना बांधों में राजस्थान में सबसे बड़ा है। गरजे कोटा बैराज, तो गैसे गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, रैसे राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जैसे जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज कोटा में है। चंबल नदी पर स्थित चारों बांधों में से 3 बांधों पर जल विद्युत पावर प्लांट है, जबकि कोटा बैराज ऊपर के जो 3 बांध हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इनमें जल विद्युत पावर प्लांट हैं, जबकि कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है, जो राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिले में। चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। एक बार ट्रिक का फिर से अध्ययन करते हैं ताकि आपको यही याद हो जाए। चंबल नदी पर बने बांध क्रमशः उद्गम से लेकर अंत तक। चंबल पर बने बांध है चंबल पर गरजे कोटा बैराज। चंबल से तात्पर्य चंबल पर बने बांध, जैसे गांधी सागर बांध, रैसे राणा प्रताप सागर बांध, और जैसे जवाहर सागर बांध, और कोटा से कोटा बैराज। अब इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है हमारे सामने। चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे के प्रवाह में बने बांध या बैराज का सही क्रम है, तो सही क्रम है ऑप्शन ए गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चंबल पर गरजे कोटा बैराज, जैसे गांधी सागर, जैसे राणा प्रताप सागर, जैसे जवाहर सागर, और कोटा बैराज से कोटा बैराज। अगला प्रश्न है चंबल नदी पर बने बांधों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर वाला युग्म कौन सा है? तो ये भी सेम प्रश्न है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ट्रिक के माध्यम से हम क्रम से याद रख सकते हैं इनको, वैसे नहीं रहते। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से अवरोही क्रम में नदी तंत्र। तो जिन नदियों का तंत्र राजस्थान में है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से अवरोही क्रम में हमको पढ़ना है, यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की ओर। इसकी ट्रिक है अवरोही क्रम में चलूँ बनास माही। अवरोही क्रम में किसकी तरफ चलती हूँ मैं? बनास की तरफ। चलूँ बनास माही, अवरोही क्रम में चलूँ बनास माही। अवरोही क्रम से तात्पर्य राजस्थान की नदी तंत्र का अवरोही क्रम। चलूँ बनास माही में च से चंबल, लू से लूनी, बनास से बनास और माही से माही। तो ये भी क्रम हमको याद हो जाएगा।
इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो इसकी ट्रिक है, अवरोही क्रम में चलू, बनास, माही, चंबल, लूनी, बनास और माही। अगला प्रश्न है हमारा, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उनको याद रखने की ट्रिक है, बेड़च के खाड़ा में बनास सहायक है। बेड़च नदी सार्थक बनाने के लिए बेड़च का जो गड्ढा है उसमें हमारी सहायक कौन बनती है? बनास। बेड़च के खाड़ा में बेड़च के खाड़ा में बनास सहायक है। बेड़च तो बनास की सहायक नदियाँ हैं क्रमशः बेड़च से बेड़च, के से कोठारी, खा से खारी, डा से डाई, में से मोरेल। में से मोरेल और बनास सहायक से तात्पर्य है कि ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। तो ये हो गई बनास की सहायक नदियों की ट्रिक। बेड़च के खाड़ा में बनास सहायक है। नंबर 1 बेड़च, के से कोठारी, खा से खारी, डा से डाई, में से मोरेल और बनास सहायक से तात्पर्य है ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है, कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो ऊपर की जो नदियों में है बेड़च, कोठारी, मोरेल, ये सहायक नदियाँ हैं, बाणगंगा नहीं है। तो इस प्रश्न को भी हमारी पकड़ में आ गया। अगली ट्रिक है हमारी, लूनी नदी के किनारे उद्गम से अंत तक प्रमुख नदियों का क्रम है। तो जहाँ से इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी अजमेर से, वहाँ से इसके अंत तक नदियों का जो सही क्रम है वो हमको ट्रिक से याद रखना है। लूनी का सहायक ट्रिक है हमारी, लूनी का सहायक लीला जोगी बड़ा खास मीठा जवाई से। बस इतना याद रखना है, लूनी का सहायक लीला जोगी बड़ा खास मीठा जवाई से। लूनी का सहायक से तात्पर्य लूनी की सहायक नदियां क्रमशः लीला से लीलड़ी नदी, जो से जोजड़ी नदी। तो लीलड़ी नदी सर्वप्रथम लूनी नदी में मिलती है उद्गम क्षेत्र से। लीला से लीलड़ी, जो से जोजड़ी, गी से गुहिया, बड़ा से बांडी, खा से खारी, से सूकड़ी, मीठा से मीठड़ी और जवाई से जवाई नदी और से सागी नदी। तो ये भी ट्रिक हमारे याद हो जाएगी। लूनी का सहायक लीला जोगी बड़ा खास मीठा जवाई से। अगला प्रश्न है हमारा जो इससे संबंधित है, लूनी की सहायक नदियों का जो उद्गम से लेकर अंत तक जो क्रम है उससे संबंधित है। यदि आप लूनी नदी के किनारे उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो हमारे पास ये ऑप्शन है, सूकड़ी, बांडी, जवाई, गुहिया, जोजड़ी, लीलड़ी। इन 6 नदियों में से ही हमको क्रम से सेट करना है उद्गम से अंत तक। तो ऊपर की जो ट्रिक है उसमें सबसे पहले आ रही है लीलड़ी नदी, तो ऑप्शन डी में 6। लीलड़ी के बाद में जो ये क्रम है उसमें आएगी जोजड़ी, तो इसके बाद आएगा 6 नंबर पर जोजड़ी। उसके बाद आता है गुहिया, और गुहिया के बाद में जो नदी क्रम है वो बे नंबर पर है बांडी। बांडी के बाद में आती है ए पे सूकड़ी नदी, और इसके बाद में आती है अंत में जो नदी है इसमें दिया गया जो क्रम है 6 नदियों का, जवाई नदी। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। लूनी का सहायक लीला जोगी बड़ा खास है मीठा जवाई से। तो ये सारी नदियां क्रम से याद हो जाएंगी उद्गम से अंत तक। लीलड़ी और जोजड़ी, इसके बाद गुहिया, बांडी, सूकड़ी और जवाई नदी। माही नदी की सहायक नदियाँ। माही की सहायक नदियों की ट्रिक है, माही की सहायक होकर चुपचाप सोजा मोरी आई। तो राजस्थान के कुछ अंचल में माता को आई कहा जाता है, तो इसको सार्थक बनाने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। माही की सहायक होकर चुपचाप सोजा मोरी आई। माही की सहायक से माही की सहायक नदियाँ, होकर से हारण नदी, चुपचाप से चाप नदी, सो से सोम, जा से जाखम, मोरी से मोरेन, आ से अनास और ई से ईरू नदी। तो इस प्रकार 2-3 बार इस ट्रिक को पढ़ने से, वीडियो को डाउनलोड कर लेना आप, 2-3 बार सुनने से ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे। माही की सहायक होकर चुपचाप सोजा मोरी आई, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। माही की सहायक से माही की सहायक नदियाँ, होकर से हरण, चुपचाप से चाप, सो से सोम, जा से जाखम, मोरी से मोरेन, आ से अनास और ई से ईरू।
अब इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है हमारे कि कौन सा नदी युग्म, नदियाँ और उनकी सहायक नदियों का युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। चंबल बनास की है, ये सही है। बनास बेड़च की सहायक, बनास की सहायक नदी है बेड़च नदी। चंबल की सहायक नदी बनास सही है। बनास की सहायक नदी बेड़च, ये भी सही है। लूनी की सहायक नदी सूकड़ी है, ये भी सही है। माही की सहायक नदी साबरमती, ये गलत है क्योंकि माही की सहायक नदियों में साबरमती कहीं पर भी नहीं है। अगला जो प्रश्न है, ट्रिक है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल राजस्थान की प्रमुख नदियां। तो ये जो 3 ट्रिक आ रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक है, पार्वती बाण खाकर बड़ी गंभीर बन बंगाल की खाड़ी पर चली। पार्वती बाण खाकर बड़ी गंभीर बन बंगाल की खाड़ी पर चली। तो ट्रिक को सार्थक बनाने के लिए, जैसे पार्वती के बाण लग जाता है तो बहुत गंभीर हो जाती है, घायल अवस्था में हो जाती है और बंगाल की खाड़ी पर चलने लगती है। पार्वती बाण खाकर बड़ी गंभीर बन बंगाल की खाड़ी पर चली। पार्वती से पार्वती नदी, बाण से बाणगंगा नदी, खा से खारी नदी, कर से काली सिंध नदी, बड़ी से बेड़च, गंभीर से गंभीर नदी, बन से बनास नदी। और बंगाल की खाड़ी से तात्पर्य बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियाँ। पर से परवन नदी और चली से चंबल नदी। अब एक ध्यान देने योग्य बात है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। बनास की सहायक नदी खारी, खारी नदियां हैं, 3 नदियां हैं ये। इनमें से एक नदी है बनास की सहायक नदी खारी नदी, जिसका उद्गम राजसमंद जिले के देवगढ़ के बिजराल की पहाड़ी से होता है। तो ये नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जिसका उद्गम राजसमंद जिले के देवगढ़ के बिजराल की पहाड़ी से होता है। इसके अलावा एक और खारी नदी है जो लूनी की सहायक नदी है, जो लूनी की सहायक नदी है और वो अरब सागर अपवाह तंत्र में आती है। इसके अलावा एक और खारी नदी है जो डीडवाना कुचामन से निकलकर सांबर झील में गिरती है, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। तो खारी जो नदी हैं वो 3 अलग अलग नदियां हैं जो तीनों अपवाह तंत्र में आती हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागर की का अपवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र। तीनों में ये तीनों अलग अलग नदियां आती हैं। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का जो हिस्सा है खारी नदी, वो राजसमंद जिले के देवगढ़ की बिजराल पहाड़ी से निकलती है। एक अरब सागर अपवाह तंत्र का जो हिस्सा है जो लूनी की सहायक नदी है खारी। इसके अलावा जो ये नदी निकलती है सिरोही जिले से, जो अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा है, लूनी की सहायक नदी। एक नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है वो डीडवाना कुचामन से निकलती है और सांबर झील में गिरती है। अब हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में ये सब नदियां हैं, पार्वती, बाणगंगा, खारी, काली, बेड़च, गंभीरी, बनास, परवन और चंबल। तो इसमें आएगा डी, चंबल, पार्वती, बनास और बाणगंगा। तो ट्रिक के माध्यम से ही हम इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं, वरना गलती हो जाती है। अगली ट्रिक है, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियां। इसकी ट्रिक है, पल्लू पकड़कर अरब सागर में सो जा सासू। बस इतना याद रखना है, पल्लू पकड़कर अरब सागर में सो जा सासू। तो पैसे है पश्चिमी बनास नदी, लू से लूनी नदी, पकड़कर साइलेंट वर्ड है जो सहायक वर्ड के रूप में हमने इस्तेमाल किया है। अरब सागर, अरब सागर से तात्पर्य अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं ये सब। तो इस ट्रिक के माध्यम से पता लग जाएगा ये ट्रिक है किसकी। अरब सागर आने से पता लगेगा कि ये ट्रिक है अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियों से। पल्लू पकड़कर अरब सागर में सो जा, पैसे पश्चिम बनास, लू से लूनी नदी, अरब सागर से तात्पर्य अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। मैं सो जा सासू, मैं से माही, सो से सोम, जा से जाखम, सा से साबरमती और सू से सूकड़ी नदी। ध्यान रखना।
राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाते हैं? तो इस ट्रिक में जो जो नदियां आई हैं उन नदियों को हम यहाँ पहचान लेंगे। तो लूनी, माही, सोम और साबरमती, ये सारी नदियां हैं जो अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती हैं। अब हमारी अंतिम ट्रिक है राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। इसकी ट्रिक है आंतरिक प्रवाह द्वारा काका साहब घर मेरा खाक हुआ। बस इतना याद रखना है, आंतरिक प्रवाह द्वारा काका साहब घर मेरा खाक हुआ। तो घर में जो आंतरिक कलह होती है उसमें घर का नुकसान ही होता है। तो ये भी सार्थक ट्रिक है। आंतरिक प्रवाह द्वारा काका साहब घर मेरा खाक हुआ। आंतरिक प्रवाह से तात्पर्य राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की ये नदियां हैं। द्वारा से द्रववती नदी, तो ये जयपुर जिले की लाइफ लाइन कहलाने वाली नदी है और इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो आंतरिक प्रवाह द्वारा काका साहब घर मेरा खाक हुआ। आंतरिक प्रवाह से तात्पर्य राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। द्वारा से द्रववती नदी काका साहब, का से कांतली, का से काकने नदी, साब से साबी नदी, घर से घग्गर नदी, मैं से मेंथा नदी जिसे मेंढा नदी भी कहा जाता है, घर मेरा खाक हुआ। रा से रूपनगढ़, खा से खारी और खे से खंडेला। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतिम जो 4 नदियां हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये नदियां वही नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियां जो सांभर झील में अपना जल गिराती हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। ट्रिक का फिर से अध्ययन करेंगे। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह द्वारा काका साहब घर मेरा खाक हुआ। आंतरिक प्रवाह से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। द्वारा से द्रववती, का से कांतली, का से काकने, साब से साबी, घर से घग्गर, मैं से मेंथा, रा से रूपनगढ़, खा से खारी और खे से खंडेला। अब इससे संबंधित प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य की कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं? तो इनमें घग्गर, कांतली, साबी और कांकने जो इस ट्रिक में हैं, ये सारी नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो, हमारी ट्रिक्स कैसी लगी और पोस्ट को शेयर करें। और इस पर हम वो सब डाल देंगे जो हमने अपने खुद के नोट्स के द्वारा सफलताएं अर्जित किए हैं। सारे नोट्स हम इस YouTube पे डाल देंगे, वो भी निःशुल्क है। 5G डाटा फ्री चलता है, कितना ही नेट यूज करो, डाउनलोड करो, तो उसका सदुपयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा जो भी उपयोगी पोस्ट आपको इस YouTube चैनल पर डाली जाए आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़ें ताकि जैसे जैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हम और ज़्यादा उत्साहित होकर अच्छा मैटर डालेंगे, ज़्यादा मैटर डालेंगे। इसलिए आप लोग हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।